नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत 80 से अधिक मेधावी छात्रों का एक समूह अपने भ्रमण के दूसरे दिन देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन पहुंचा, जहां उनका स्वागत ऋतु खंडूरी भूषण ने किया। सभी बच्चे देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के नेतृत्व में आए। इस अवसर पर छात्रों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझने का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें विधानसभा के कार्यों, विधायी प्रक्रियाओं और सदन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि कैसे कई कार्य किए जाते हैं और जनहित में कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता की आवाज को किस प्रकार से सुना जाता है। इसके साथ ही बच्चों को संबोधित करते हुए ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि आप सभी उत्तराखंड के भविष्य हैं। शिक्षा आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन घूमने से जो सीख मिलती है वो शिक्षा से नहीं मिलती। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को समय दिया और मैंने आपसे कहा कि मेरा ये बहुत बड़ा सपना है अपने सुदूर पहाड़ के बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। और मैं जानता हूँ कि जब से मैंने 7 साल पहले से कार्यक्रम को शुरू किया था, तो बच्चों का परसेंटेज मेरा 52 से लेकर 62% था। आज मुझे कहने में खुशी हुई कि बच्चों का जो परसेंटेज है वो 95-96% के बच्चे हैं। तो ये मेरा छोटा सा सपना है। मैं बच्चों को हर साल इसके लिए ले जाता हूँ और मैं भी अपने बच्चों की तरफ से ले जाता हूँ। और आप देखिए आज बच्चे जो है राष्ट्रीय पार्क में गए, अभी विधानसभा देखे, अभी मॉल ऑफ ज़रूरी देखेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है हमारे विधायक जी का और मैं बधाई देना चाहूँगी देवप्रयाग के जो हमारे युवा विधायक हैं। सोच बहुत अच्छी है। बच्चों को जितना शिक्षा हम देते हैं, स्कूली शिक्षा वो तो बहुत अच्छी है और टॉपर भी है ये बच्चे, लेकिन जितनी ट्रैवलिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जितना नॉलेज वो गेन करता है, शायद इतना पढ़ने लिखने से नहीं होता। तो अगर हम अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये एक अनूठा प्रयास जो हो रहा है वो हम सभी को, जो सभी विधायक हैं उनको इसको समझना चाहिए और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए और बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। अब जैसे बताया है विधायक जी ने कि यूपी की विधानसभा देखेंगे, तो एक नया विजन आता है, बड़े सपने बड़े होते हैं, क्योंकि वहीं देवप्रयाग के स्कूल में रह के बच्चा उतना ही सीख सकता है जितना उसके इर्द गिर्द का माहौल है। जब बच्चा बाहर निकलता, अब देहरादून आया है, विधानसभा देखी है, लखनऊ जाएगा, विधानसभा देखेगा। विपक्ष और सत्ताधारी सरकार के नेताओं ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद पिछले दिनों हरिद्वार में हुई डकैती को लेकर पुलिस मुख्यालय देहरादून में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने वरिष्ठ राजनेताओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना और चिंता करने पर अपील करते हुए उत्तराखंड पुलिस पर आस्था करने की गुजारिश की थी, जिसके बाद इसके कई राजनीतिक मायने सामने आ रहे थे। डीजीपी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इन्वॉल्व करना चाहता हूं। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूंगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 साल पूरे होने पर उन्हें नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों को न्याय दिलाए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक कैंडल मार्च निकाला गया।
इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि हमारी बेटी अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिला है। बीजेपी मुख्यालय में विशिष्ट जनसंपर्क के तहत हो रहे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, उनका स्वागत करते हुए सभी राष्ट्रवादी ताकतों के पीएम मोदी के समर्थन में एक साथ आगे आने का आह्वान किया। महेंद्र भट्ट ने संबोधित करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों का हमारे साथ आना पार्टी की विचारधारा को अधिक बल देने का काम करेगा। देखिए, हमारे 5 लाख से ऊपर सदस्य की कार्यप्रक्रिया भी हो चुकी है। हमने क्योंकि सदस्यता का लक्ष्य हमने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को जोड़ने का है। 25 सितंबर तक हमारी सदस्यता 50% हमारा लक्ष्य 30 लाख से ऊपर का है, उस संख्या तक पहुंचे। इस दिशा में हम लोग प्रयास हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और खासतौर पर मोदी जी का जन्मदिवस 17 तारीख के बाद 18 से लेकर 24 तक प्रत्येक मंडलों पर हमारी स्वच्छता के कार्यक्रम चल रहे हैं। विचार तो खास तौर पे ये था कि जो बहुत सारी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं और अगर हम सामान्य नागरिक के रूप में अगर किसी से बोलें तो वो इसको सुनता नहीं है, तो मुझे ये लगा कि भाजपा की मेंबरशिप लेके मैं उस बारे में जो चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती और हमें अच्छी नहीं लगती उसके बारे में जो है अध्यक्ष जी से और सरकार से अपनी बातें रख सकूं। और जहाँ तक मैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र से हूँ और तो स्वास्थ्य के बारे में मेरा ज़्यादा चिंतन रहता है, क्योंकि पहाड़ों में मैं देखता हूँ अक्सर जो डॉक्टर्स हैं उनका जो समायोजन है वो ढंग से नहीं होता है। किसी अस्पताल में बेहोशी के हैं तो बेहोशी के ही रहते हैं, तो या रेडियोलॉजिस्ट है तो वही है, फिजिशियन नहीं है, सर्जन है तो बेहोशी के नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है अपने अगर मैं सदस्य रहूँगा तो हो सकता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मैं आसानी से अपनी बात रख सकता हूँ। मॉनसून सीजन के दौरान बंद हुई सड़कों को खोलने का तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद 4 दिन में प्रदेश भर की 307 बंद सड़कों को खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी प्रदेश भर में 170 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। 14 सितंबर को प्रदेश की 480 से ज्यादा सड़कें बंद थीं। मुख्यमंत्री ने इन मार्गों को भी जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन से 25 सितंबर तक सड़कों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद सचिव आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने का युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। जल्द बंद सड़कों को भी खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा भी सुचारू रूप से संचालित हो रही है। चारधाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता 1-2 जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है। बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चारधाम यात्रा मार्ग पर, लेकिन कुछ बरसात होगी, कुछ देर यात्रा बाधित रह सकती है, लेकिन यात्रा सुचारू है। राजधानी देहरादून में लंबे समय से शराब की दुकानों में ओवर रेट की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने ओल्ड मसूरी रोड और राजपुर रोड मार्केट स्थित शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम खुद ही गाड़ी चलाकर वाइन शॉप पहुंचे और सेल्समैन को इस बात का जरा भी इल्म न हुआ कि वो डीएम को ओवर रेट शराब बेच रहा है। जानकारी मिलते ही वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने दुकान का 50,000 रुपए का चालान काटा। एक्साइज शॉप एसएसजीएल में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी ओवर रेटिंग की, और जो हमारे और अन्य रोड डिस्प्ले करना, सीसीटीवी कैमरा, स्टॉक डिस्प्ले करना, कौन कौन से ब्रांड्स इससे हमें बहुत कंप्लेंट्स मिल रही थी हमारे
खबर हरिद्वार से है, जहां कनखल स्थित जगजीतपुर क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड देखा गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह झुंड जंगल से भटककर रिहायशी इलाकों में आ गया था। हालांकि हाथियों ने किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई और धीरे धीरे जंगल की ओर वापस लौट गए। वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद हाथियों पर नजर वन विभाग की ओर से बनाई गई है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर हाथी फिर से दिखे तो उन्हें परेशान ना करें और तुरंत विभाग को सूचित करें। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सिडकुल हाईवे पर बहादुराबाद की ओर जा रहे एक ट्रक द्वारा हुई, जिसने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक ने युवक को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। हालांकि ट्रक का ड्राइवर घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस हादसे ने स्थानीय लोगों में गहरा दुख और आक्रोश पैदा किया है। देहरादून नगर निगम ने कई वार्डों से शुल्क एकत्रीकरण का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह से कराने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह को नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी महिला समूह को वार्डों का आवंटन कर दिया गया है। वहीं समूह की महिलाओं को शुल्क वसूलने पर कमीशन दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि नगर निगम के शेष 9 वार्डों के लिए निगम की ओर से अब दोबारा इन वार्डों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नगर निगम की निर्धारित दर के अनुसार यूजर चार्ज एकत्रीकरण के साथ साथ संबंधित वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। वार्ड ऐसे हैं जिसमें यूजर चार्ज का काम महिला स्वयं समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया। जो प्राप्त आवेदन थे उनकी कमेटी द्वारा स्क्रूटनी कर उनको वार्ड अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 38 वार्ड महिला समूहों को अलॉट कर दिए गए हैं। शेष 9 वार्ड के लिए पुनः ईवाई निकालने की प्रक्रिया गतिमान है। इन महिलाओं को उनका कार्य समझा दिया गया है, रसीद बुक दे दी गई है। नगर निगम की ओर से महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें महिलाओं को शुल्क एकत्रीकरण का काम सौंपा गया है। नगर पालिका की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें महिलाओं को शुल्क एकत्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम ने महिलाओं को शुल्क एकत्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी है। केदारनाथ धाम में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद से मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त है। लिंचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे व्यवसायियों को भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित व्यवसायियों के लिए पहले मुख्यमंत्री राहत कोष से 9 करोड़ 8 लाख की राहत राशि को मंजूरी दी थी। अब 56.30 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश ने बताया कि प्रस्ताव के शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से लिंचोली से सोनप्रयाग तक के अतिवृष्टि प्रभावितों की क्षतिपूर्ति के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उपरोक्त धनराशि स्वीकृत की जाती है।
प्रदेश में आई आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार आपदा प्रबंधन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक तरफ अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कई लाख की स्वीकृति दी है, जिससे पीड़ितों को राहत पहुंचाई जा सके। प्रदेश में आई आपदा से पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ितों तक जल्द से जल्द मदद और राहत सामग्री मुहैया कराई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी है, जिससे जल्द से जल्द लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए शासन और प्रशासन दोनों ही समन्वय बनाकर एक साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं पीड़ितों तक राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कई लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई है, जिससे जल्द से जल्द राहत कोष के जरिए लोगों तक मदद मुहैया कराई जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कई लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई है, जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। तो वहीं अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए और आपदा प्रभावित लोगों को मदद मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मार्गों को खोलने के लिए भी लिमिटेड समय दिया है। हालांकि हल्के वाहनों की आवाजाही की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीड़ितों तक मदद मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना किसी देरी के मदद मुहैया कराई जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।